Recording. ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं स्वविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। और इस समय हम द्रोण पर्व पर हैं, जहां पर भीष्म पितामह की मृत्यु हो चुकी है, उनका देहावसान हो गया है। और अब आचार्य द्रोण को जो है क्या नाम उसका, दुर्योधन सेनापति नियुक्त करता है। और उसके बाद जो द्रोण है वो अपना पराक्रम वहां दिखाते हैं। पहले दिन जो है बड़ा भयंकर व्यूह रचते हैं, जिसमें पांडव से लगभग पराजित हो जाती है। उसके उपरांत हम देखते हैं कि कर्ण भी आकर जो है वहां पर सम्मिलित हो जाता है कौरवों के साथ में। फिर जो दुर्योधन है वो आचार्य द्रोण से प्रार्थना करता है कि मुझे जो है युधिष्ठिर को जीवित पकड़ना है। तो आचार्य द्रोण जो है उसकी मनसा को जानते हैं, तो वो उसे एक अंतर के साथ उसकी शर्त को या उसकी प्रतिज्ञा को स्वीकार कर लेते हैं कि अगर अर्जुन युधिष्ठिर के साथ रहेंगे तो मैं उनको नहीं पकड़ूंगा, अन्यथा मैं पकड़ लूंगा। तो जब युधिष्ठिर को ये बात पता चलती है तो वो दुखी हो जाते हैं। तो जो अर्जुन है उन्हें सांत्वना देते हैं। और उसके बाद युद्ध जो है पुनः आरंभ होता है, जहां पर हम फिर से द्रोण का पराक्रम देखते हैं। तो वहीं से हम आज आगे अध्ययन करेंगे। तो हमारा है चतुर्दशोध्याय, यानी कि 14वां अध्याय, द्रोण का पराक्रम, कौरव पांडव वीरों का द्वंद्व युद्ध, रण नदी का वर्णन तथा अभिमन्यु की वीरता। संजय उवाच ततः सा पांडवानी के जनयन्तु महद्भयम् विचरत्प्रतनां द्रोणो दहन कक्षमिवानलः निर्दहन्तं मनीकानि साक्षादग्निमिवोत्थितम् दृष्ट्वात्मरथं क्रुद्धं शमकं संजयः सततं कृष्यः संख्ये धनुषोऽस्यासुकारिण व्याघोषा शुश्रुवेत्यर्थं विस्फुरितमिवाशने। संजय कहते हैं, राजन, जैसे आग घास फूस के समूह को जला देती है, उसी प्रकार द्रोणाचार्य पांडव दल में महान भय उत्पन्न करते और सारी सेना को चलाते हुए सब ओर विचरने लगे। स्वर्णमय रथ वाले द्रोण को वहां प्रकट हुए साक्षात अग्निदेव के समान क्रोध में भरकर संपूर्ण सेनाओं को दग्ध करते देख समस्त संजय वीर कांप उठे। बाण चलाने में शीघ्रता करने वाले द्रोणाचार्य की युद्ध में निरंतर खींचे जाते हुए धनुष की प्रत्यंचा का घोष वज्र की गड़ाहट के समान बड़े जोर जोर से सुनाई दे रहा था। शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले द्रोणाचार्य के छोड़े हुए भयंकर बाण पांडव सेना के रथियों, घुड़सवारों, हाथियों, घोड़ों और पैदल योद्धाओं को गर्द में मिला रहे थे। आषाढ़ मास बीत जाने पर वर्षा के प्रारंभ में जैसे मेघ अत्यंत गर्जन तर्जन के साथ फैलकर आकाश में छा जाता है और पत्थरों की वर्षा करने लगता है, उसी प्रकार द्रोणाचार्य भी बाणों की वर्षा करके शत्रुओं के मन में भय उत्पन्न करने लगे। राजन, शक्तिशाली द्रोणाचार्य उस समय रणभूमि में विचरते और पांडव सेना को क्षुब्ध करते हुए शत्रुओं के मन में लोकोत्तर भय की वृद्धि करने लगे। उनके घूमते हुए रथ रूपी मेघमंडल स्वर्ण भूषित धनुष विद्युत के समान बारंबार प्रकाशित दिखाई देता था। उन सत्यपरायण, परम बुद्धिमान तथा नित्य धर्म में तत्पर रहने वाले वीर द्रोणाचार्य ने उस क्षेत्र में प्रलय काल के समान अत्यंत भयंकर रक्त की नदी प्रवाहित कर दी। उस नदी का प्राकट क्रोध के आवेग से हुआ था। मांसभक्षी जंतुओं से वह घिरी हुई थी। सेना रूपी प्रवाह द्वारा वह सब ओर से और रूपी वृक्षों को तोड़ फोड़ कर बहा रही थी। उस नदी में जल की जगह रक्त राशि भरी हुई थी। रथों की भंवरें उठ रही थी। हाथी और घोड़ों की ऊंची ऊंची लाशें उस नदी के ऊंचे किनारों के समान प्रतीत होती थीं। उसमें कवच नाव की भांति तैर रहे थे तथा मांस रूपी कीचड़ से भरी हुई थी। मेद, मज्जा और हड्डियां वहां बालू का राशि, यानी जो रेत होती है, बालू का राशि के समान प्रतीत होती थीं। पगड़ियों का समूह उसमें फेन के समान जान पड़ता था। संग्राम रूपी मेघ उस नदी को रक्त की वर्षा द्वारा भरा था। वह नदी प्रास रूपी मत्स्यों से भरी हुई थी। वहां पैदल हाथी और घोड़े ढेर के ढेर पड़े हुए थे। बाणों का वेग ही उस नदी का प्रखर प्रवाह था, जिसके द्वारा वह प्रवाहित हो रही थी। शरीर रूपी काष्ठ
शरीर रूपी काष्ठ से ही मानो उसका घाट बनाया गया था। रथ रूपी कछुओं से वह नदी व्याप्त हो रही थी। योद्धाओं के कटे हुए मस्तक कमल पुष्प के समान जान पड़ते थे, जिनके कारण वह कमल वन से संपन्न दिखाई देती थी। उसके भीतर असंख्य डूबती बहती तलवारों के कारण वह नदी मछलियों से भरी हुई सी जान पड़ती थी। रथ और हाथियों से यत्र तत्र घिरकर वह नदी गहरे कुंड के रूप में परिणत हो गई थी। वह भांति भांति के आभूषणों से विभूषित सी प्रतीत होती थी। सैकड़ों विशाल रथ उसके भीतर उठती हुई भंवरों के समान प्रतीत होते थे। वह धरती की धूल और तरंग मालाओं से व्याप्त हो रही थी। उस युद्ध स्थल में वह नदी महापराक्रमी वीरों के लिए सुगमता से पार करने योग्य और कायरों के लिए दुस्तर थी। उसके भीतर सैकड़ों लाशें पड़ी हुई थी। गिद्ध और कंक उस नदी का सेवन करते थे। वह सहस्त्रों महारथियों को यमराज के लोक में ले जा रही थी। उसके भीतर सूल सर्पों के समान व्याप्त हो रहे थे। विभिन्न प्राणी ही वहां चल पक्षी के रूप में निवास करते थे। कटे हुए क्षत्रिय समुदाय उसमें विचरने वाले बड़े बड़े हंसों के समान प्रतीत होते थे। वह नदी राजाओं के मुकुट रूपी जल पक्षियों से सेवित दिखाई देती थी। उसमें रथियों के सॉरी क्षमा करें उसमें रथों के पहिए कछुओं के समान, नाकों के समान, मतलब नाक एक विशेष पक्षी जो है समुद्री जीव है वो नाक है ना, और बाण छोटी छोटी मछलियों के समान भरे हुए थे। बगुलों गिद्धों और गीदड़ों के भयानक समूह उसके तट पर निवास करते थे। श्रेष्ठ बलवान द्रोणाचार्य के द्वारा रणभूमि में मारे गए सैकड़ों प्राणियों को वह पितृलोक में पहुंचा रही थी। उसके भीतर सैकड़ों लाशें बह रही थी। केस सेवार तथा घासों के समान प्रतीत होते थे। राजन, इस प्रकार द्रोणाचार्य ने वहां खून की नदी बहाई थी, जो कायरों का भय बढ़ाने वाली थी। उस समय समस्त सेनाओं को अपने गर्जन तर्जन से डराते हुए महारथी द्रोणाचार्य पर युधिष्ठिर आदि योद्धा सबोर से टूट पड़े। उन आक्रमण करने वाले पांडव वीरों को अपने सुदृढ़ पराक्रमी सैनिकों ने सबोर से रोक दिया। उस समय दोनों दलों में रोमांचकारी युद्ध होने लगा। सैकड़ों मायाओं को जानने वाले शकुनी ने सहदेव पर धावा किया और उनके सारथी ध्वज रथ एवं रथ सहित उन्हें अपने पैने बाणों से घायल कर दिया। तब माद्री कुमार सहदेव ने अधिक कुपित न होकर शकुनी के ध्वज धनुष सारथी और घोड़ों को अपने बाणों द्वारा छिन्न भिन्न करके 60 बाणों से सुबल पुत्र शकुनी को भी बींध डाला। यह देख सुबल पुत्र शकुनी गदा हाथ में लेकर उस श्रेष्ठ रथ से कूद पड़ा। राजन, उसने अपनी गदा द्वारा सहदेव के रथ से उसके सारथी को मार गिराया। महाराज, उस समय वे दोनों महाबली सूरवीर रथहीन हो गदा हाथ में लेकर रण क्षेत्र में खेलसा करने लगे, मानो शिखर वाले दो पर्वत परस्पर टकरा रहे हों। द्रोणाचार्य ने पांचाल राज द्रुपद को 10 शीघ्रगामी बाणों से बींध डाला। फिर द्रुपद ने भी बहुत से बाणों द्वारा उन्हें घायल कर दिया। तब द्रोण ने भी और अधिक सहायकों द्वारा द्रुपद को क्षत विक्षत कर दिया। वीर भीमसेन 20 तीखे बाणों द्वारा विभिन्न सती को घायल करके भी उन्हें विचलित न करके यह एक अद्भुत सी बात हुई। महाराज, फिर विभिन्न सती ने भी सहसा आक्रमण करके भीमसेन के घोड़े धनुष काट डाले। यह देख सारी सेनाओं ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। वीर भीमसेन युद्ध में शत्रु के इस पराक्रम को न सह सके। उन्होंने अपनी गदा द्वारा उसके समस्त सुशिक्षित घोड़ों को मार डाला। राजन, घोड़ों के मारे जाने पर महाबली विविंसति ढाल और तलवार लिए रथ से कूद पड़ा और जैसे एक मतवाला हाथी दूसरे मदोन्मत्त गजराज पर आक्रमण करता है, उसी प्रकार उसने भीमसेन पर चढ़ाई की। वीर राजा शल्य ने अपने प्यारे भांजे नकुल को हंसकर लाड़ लड़ाते और कुपित करते हुए से अनेक बाणों द्वारा बींध डाला। तब प्रतापी नकुल ने उस युद्धस्थल में शल्य के घोड़ों, छत्र ध्वज, सारथी और धनुष को काट गिराया और विजयी होकर अपना शंख बजाया। धृष्टकेतु ने कृपाचार्य के चलाए हुए अनेक बाणों को काटकर उन्हें 70 बाणों से घायल कर दिया और 3 बाणों द्वारा उनके चिन्ह स्वरूप ध्वज को काट गिराया। तब ब्राह्मण कृपाचार्य ने भारी बाण वर्षा के द्वारा अमरशील धृष्टकेतु को युद्ध में आगे बढ़ने से रोका और घायल कर दिया। सात्यकी ने मुस्कुराते हुए से एक नाराज द्वारा कृतवर्मा की छाती में चोट की और पुनः अन्य 70 बाणों द्वारा उसे क्षत विक्षत कर दिया। तब भोजवंशी कृतवर्मा ने तुरंत ही 77 पहने बाणों द्वारा सात्यकी को बींध डाला, तथापि वह उन्हें विचलित न कर सका, जैसे तेज चलने वाली वायु पर्वत को नहीं हिला पाती है। दूसरी ओर सेनापति धृष्टद्युम्न ने त्रिगर्तराज सुशर्मा को उनके मर्म स्थानों में अत्यंत चोट पहुंचाई। यह देख सुशर्मा ने भी तोमर द्वारा धृष्टद्युम्न के गले की हंसली पर प्रहार किया। समर भूमि में महापराक्रमी मत्स्य देशीय वीरों के साथ विराट ने विकर्तन पुत्र कर्ण को रोका। वह एक अद्भुत सी बात थी।
वहां सूतपुत्र कर्ण का भयंकर पुरुषार्थ प्रकट हुआ। उसने झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा उनकी समस्त सेना की प्रगति को रोक दिया। महाराज तदनंतर राजा द्रुपद स्वयं जाकर भगदत्त से भिड़ गए। महाराज फिर उन दोनों में विचित्र सा युद्ध होने लगा। पुरुष श्रेष्ठ भगदत्त ने झुकी हुई गांठ वाले बाणों से राजा द्रुपद को उनके सारथी रथ और ध्वज सहित बीन डाला। यह देख द्रुपद ने कुपित हो शीघ्र ही झुकी हुई गांठ वाले बाण के द्वारा महारथी भगदत्त की छाती में प्रहार किया। भूरिश्रवा और शिखंडी ये संसार के श्रेष्ठ योद्धा और अस्त्र विद्या के विशेषज्ञ थे। उन दोनों ने संपूर्ण भूतों को त्रास देने वाला युद्ध किया। राजन, पराक्रमी भूरिश्रवा ने रण क्षेत्र में द्रुपद पुत्र महारथी शिखंडी को सहायक समूहों की भारी वर्षा करके आच्छादित कर दिया। प्रजानाथ भरतनंदन, तब क्रोध में भरे हुए शिखंडी ने 90 बाण मारकर सोमदत्त कुमार भूरिश्रवा को कंपित कर दिया। भयंकर कर्म करने वाले राक्षस घटोत्कच और लंबुष ये दोनों एक दूसरे को जीने की इच्छा से अत्यंत अद्भुत करने लगे। घमंड में भरे हुए निशाचर सैकड़ों मायाओं की सृष्टि करते और माया द्वारा ही एक दूसरे को परास्त करना चाहते थे। वे लोगों को अत्यंत आश्चर्य में डालते हुए अदृश्य भाव से विचर रहे थे। अरविंद के साथ अत्यंत भयंकर युद्ध करने लगे, मानो देवास्त्र संग्राम में महाबली बल और इंद्र लड़ रहे हों। राजन, जैसे पूर्व काल में भगवान विष्णु हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करते थे, उसी प्रकार उस रण क्षेत्र में लक्ष्मण क्षत्रदेव के साथ भारी संग्राम कर रहा था। राजन, तदनंतर विधि पूर्वक सजाए हुए चंचल घोड़ों वाले रथ पर आरूढ़ हो गर्जना करते हुए राजा पौरव ने सुभद्रा कुमार अभिमन्यु पर आक्रमण किया। तब शत्रुओं का दमन और युद्ध की विलासा करने वाले महाबली अभिमन्यु भी तुरंत सामने आया और उनके साथ महान युद्ध करने लगा। पौरव ने सुभद्रा कुमार पर बाण समूहों की वर्षा प्रारंभ कर दी। हरेक अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने उनके ध्वज छत्र और धनुष को काटकर धरती पर गिरा दिया। फिर अन्य 7 शीघ्रगामी बाणों द्वारा पौरव को घायल करके अभिमन्यु ने 5 बाणों से उनके घोड़े और सारथी को विक्षत विक्षत कर दिया। तत्पश्चात अपनी सेना का हर्ष बढ़ाते और बारंबार सिंह के समान गर्जना करते हुए अर्जुन कुमार अभिमन्यु ने तुरंत ही एक ऐसा बाण हाथ में लिया जो राजा पौरव का अंत कर डालने में समर्थ था। उस भयानक दिखाई देने वाले सायक को धनुष पर चढ़ाया हुआ जान कृतवर्मा ने 2 बाणों द्वारा अभिमन्यु के सायक सहित धनुष को काट डाला। तब शत्रुवीरों का संहार करने वाले अभिमन्यु ने उस कटे हुए धनुष को फेंककर चमचमाती हुई तलवार ली और ढाल हाथ में ले ली। उसने अपनी शक्ति का परिचय देते हुए सुरक्षित हाथों में पुरुष की भांति अनेक ताराओं के चिन्ह से युक्त ढाल के साथ अपनी तलवार को घुमाते और अनेक पैंतरे दिखाते हुए रणभूमि में विचरना आरंभ किया। राजन, उस समय नीचे घुमाने, ऊपर घुमाने, अगल बगल में चारों ओर घुमाने और फिर ऊपर उठाने की क्रियाएं इतनी तेजी से हो रही थी कि ढाल और तलवार में अंतर ही नहीं दिखाई देता था। तो अभिमन्यु सहसा गरजता हुआ उछलकर पौरव के ईसा दंड पर चढ़ गया। फिर उसने पौरव की चुटिया पकड़ ली, यानी उसके केस को पकड़ लिया। उसने पैरों के आघात से पौरव के सारथी को मार डाला और तलवार से उसके ध्वज को काट गिराया। फिर जैसे गरुण समुद्र को क्षुब्ध करके नाग को पकड़कर दे मारते हैं, उसी प्रकार उसने भी पौरव को रथ से नीचे पटक दिया। उन समय संपूर्ण राजाओं ने देखा जैसे सिंह किसी बैल को गिराकर अचेत कर दिया हो। जैसे सिंह ने किसी बैल को गिराकर अचेत कर दिया हो, उसी प्रकार अभिमन्यु ने पौरव को गिरा दिया। वे अचेत हैं, उनके सिर के बाल कुछ उखड़ गए हैं। पौरव अभिमन्यु के वश में पड़कर अनाथ की भांति खींचे जा रहे हैं और गिरा दिए गए हैं। यह देखकर जयद्रथ सहन न कर सका। वह मोर की पांख से आच्छादित और सैकड़ों क्षुद्र घंटिकाओं के समूह से अलंकृत ढाल खड्ग लेकर गरजता हुआ अपने रथ से कूद पड़ा। तब अभिमन्यु जयद्रथ को आते देख पौरव को छोड़कर तुरंत ही पौरव के रथ से कूद पड़ा और बाज के समान जयद्रथ पर झपटा। अभिमन्यु शत्रुओं के चलाए हुए प्रास पट्टे तलवारों को अपनी तलवार से काट देते और अपनी ढाल पर भी रोक लेते थे। सूर और बलवान अभिमन्यु सैनिकों को अपना बाहुबल दिखाकर पुनः विशाल खड्ग और ढाल हाथ में लेकर अपने पिता के अत्यंत वैरी वृद्ध क्षत्र के पुत्र जयद्रथ के सम्मुख उसी प्रकार चला जैसे सिंह हाथी पर आक्रमण करता है। वे दोनों खड्ग, दंत और नख का आयुध के रूप में उपयोग करते थे और बाघ तथा सिंहों के समान एक दूसरे से भिड़कर बड़े हर्ष और उत्साह के साथ परस्पर प्रहार कर रहे थे। ढाल और तलवार के संपात यानी प्रहार, अभिघात यानी बदले के लिए प्रहार और निपात यानी ऊपर नीचे तलवार चलाने की कला में उन दोनों पुरुष सिंह अभिमन्यु जयद्रथ में किसी को कोई अंतर नहीं दिखाई देता था। खड्ग का प्रहार, खड्ग के संचालन के शब्द, अन्यान्य शस्त्रों के प्रदर्शन तथा बाहर भीतर की चोटें करने में दोनों वीरों की समान योग्यता दिखाई देती थी। वे दोनों महामनस्वी वीर बाहर और भीतर चोट करने के उत्तम पैंतरे बदलते हुए
पंखयुक्त 2 पर्वतों के समान दृष्टिगोचर हो रहे थे। इसी समय तलवार चलाते हुए यशस्वी सुभद्रा कुमार की ढाल पर जयद्रथ ने प्रहार किया। उस चमकीली ढाल पर सोने का पत्र जड़ा हुआ था। उसके ऊपर जयद्रथ ने जब बलपूर्वक प्रहार किया, तब उससे टकराकर उसका वह विशाल खड्ग टूट गया। अपनी तलवार टूटी हुई जानकर जयद्रथ 6 पग उछल पड़ा और पलक मारते मारते पुनः अपने रथ पर बैठा हुआ दिखाई दिया। उस समय अभिमन्यु युद्ध से मुक्त होकर अपने उत्तम रथ पर जा बैठा। इतने में ही सब राजाओं ने एक साथ आकर उसे सबोर से घेर लिया। तब महाबली अर्जुन कुमार ने ढाल और तलवार उठाकर जयद्रथ की ओर देखते हुए बड़े जोर से सिंहनाद किया। शत्रुवीरों का संहार करने वाले सुभद्रा कुमार ने सिंहराज जयद्रथ को छोड़कर जैसे सूर्य संपूर्ण जगत को तपाते हैं, उसी प्रकार सेना को संताप देना आरंभ किया। तब शल्य ने समर भूमि में अभिमन्यु पर संपूर्णतः लोहे की बनी हुई एक स्वर्ण भूषित भयंकर शक्ति छोड़ी, जो अग्नि शिखा के समान प्रज्वलित हो रही थी। जैसे गरुण उड़ते हुए श्रेष्ठ नाग को पकड़ लेते हैं, उसी प्रकार अभिमन्यु ने उछलकर उस शक्ति को पकड़ लिया और म्यान से तलवार खींच ली। अमित तेजस्वी अभिमन्यु की वह फुर्ती और शक्ति देखकर सब राजा एक साथ सिंहनाद करने लगे। उस समय शत्रुवीरों का संहार करने वाले सुभद्रा कुमार ने वैदूर्य मणि की बनी हुई तीखी धार वाली शक्ति को अपने बाहुबल से शल्य पर चला दिया। कैंचुल से छूटकर निकली हुई सर्प के भांति प्रतीत होने वाली उस शक्ति ने शल्य के रथ पर पहुंचकर उसके सारथी को मार डाला और उसे रथ से नीचे गिरा दिया। यह देखकर विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, युधिष्ठिर, सात्यकी, कैकेयी राजकुमार, भीमसेन, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, नकुल, सहदेव, द्रौपदी के 5 पुत्र साधु साधु अर्थात बहुत अच्छा कहकर कोलाहल करने लगे। उस समय युद्ध भूमि में पीठ न दिखाने वाले अभिमन्यु का हर्ष बढ़ाते हुए नाना प्रकार के बाण संचालन जनित शब्द और महान सिंहनाद प्रकट होने लगे। महाराज, उस समय आपके पुत्र शत्रु की विजय की सूचना देने वाले उस सिंहनाद को नहीं सह सके। वे सबके सब सहसा सबोर से अभिमन्यु पर पैने बाणों की वर्षा करने लगे, मानो मेघ पर्वत पर जल की धाराएं बरसा रहे हों। अपने सारथी को मारा गया देख कौरवों का प्रिय करने की इच्छा वाले शत्रुसूदन शल्य ने कुपित होकर सुभद्रा कुमार पर पुनः आक्रमण किया। इस प्रकार हमारा 14वां अध्याय समाप्त हुआ। 15वां अध्याय शल्य के साथ भीमसेन का युद्ध तथा शल्य की पराजय। धृतराष्ट्रोवाच बहूनि सुविचित्राणि द्वन्द्वयुद्धानि संजय त्वयोक्तानि सम्माहं स्पृहामि सचक्षुषाम् आश्चर्यभूतं लोकेषु कथयिष्यन्ति मानवाः कुरूणां पाण्डवानां च युद्धं देवासुरोपमं नहि मे तृप्तिरस्तिह शृण्वतो युद्धमुत्तमम् तस्मादार्तयने युद्धम सौभद्रस्य च संशमे। धृतराष्ट्र बोले, संजय, तुमने बहुत से अत्यंत विचित्र द्वंद्व युद्धों का वर्णन किया। उनकी कथा सुनकर मैं नेत्र वाले लोगों के सौभाग्य की स्पृहा करता हूँ। देवता और असुरों के समान इस कौरव पांडव युद्ध को संसार के मनुष्य अत्यंत आश्चर्य की वस्तु बताएंगे। इस समय इस उत्तम युद्ध का वृत्तांत सुनकर मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, अतः शल्य और सुभद्रा कुमार के युद्ध का वृत्तांत मुझसे कहो। संजय ने कहा, राजन, राजा शल्य अपने सारथी को मारा गया देख कुपित हो उठे और पूर्णतः लोहे की बनी हुई गदा उठाकर गरजते हुए अपने उत्तम रथ से कूद पड़े। उन्हें प्रलय काल की प्रज्वलित अग्नि तथा दंडधारी यमराज के समान आते देख भीमसेन विशाल गदा हाथ में लेकर बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े। उधर से अभिमन्यु भी वज्र के समान विशाल गदा हाथ में लेकर आ पहुंचा और आओ आओ कहकर शल्य को ललकारने लगा। उस समय भीमसेन ने बड़े प्रयत्न से उसको रोका। सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को रोककर प्रतापी भीमसेन राजा शल्य के पास जा पहुंचे और सरभूमि में पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए। इसी प्रकार शल्य भी महाबली भीमसेन को देखकर तुरंत उन्हीं की ओर बढ़े, मानो सिंह किसी गजराज पर आक्रमण कर रहा हो। उस समय सहस्त्र रणवाद्य और शंखों के शब्द वहां गूंज उठे, वीरों के सिंहनाद प्रकट होने लगे और नगाड़ों के गंभीर घोष सर्वत्र व्याप्त हो गए। एक दूसरे की ओर देखते हुए सैकड़ों दर्शकों, कौरवों और पांडवों के साधुवाद का महान शब्द वहां सब ओर गूंजने लगा। भरतनंदन, समस्त राजाओं में मद्राज शल्य के सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं था जो युद्ध में भीमसेन के वेग को सहन करने का साहस कर सके। इसी प्रकार संसार में भीमसेन के सिवा दूसरा ऐसा कौन वीर है जो युद्ध में महामनस्वी शल्य की गदा के वेग को सह सकता है। उस समय भीमसेन के द्वारा घुमाई गई विशाल गदा स्वर्ण पत्र से जटित होने के कारण अग्नि के समान प्रज्वलित हो रही थी। वह वीरजनों के हृदय में हर्ष और उत्साह की वृद्धि करने वाली थी। इसी प्रकार गदा युद्ध के विभिन्न मार्गों और मंडलों से विचरते हुए महाराज शल्य की महाविद्युत के समान प्रकाशमान गदा बड़ी शोभा पा रही थी। वे शल्य और भीमसेन दोनों
गदा रूप सींगों को घुमा घुमा कर साड़ों की भांति गरजते हुए पैंतरे बदल रहे थे। मंडलाकार घूमने के मार्गों अर्थात पैंतरों और गदा के प्रहारों में उन दोनों पुरुष सिंहों की योग्यता एक सी जान पड़ती थी। उस समय भीमसेन की गदा से टकराकर शल्य की वह विशाल महाभयंकर गदा आग की चिंगारियां छोड़ती हुई तत्काल छिन्न भिन्न होकर बिखर गई। इसी प्रकार शत्रु के आघात करने पर भीमसेन की गदा भी चिंगारियां छोड़ती हुई वर्षा काल की संध्या के समय जुगनुओं से चमचमाते हुए वृक्ष की भांति शोभा पाने लगी। महाराज, तब शल्य ने समरभूमि में दूसरी गदा चलाई, जो आकाश को प्रकाशित करती हुई बारंबार अंगारों की वर्षा कर रही थी। इसी प्रकार भीमसेन ने शत्रु को लक्ष्य करके जो गदा चलाई थी, वह आकाश से गिरती हुई बड़ी भारी उल्का के समान कौरव सेना को संतप्त करने लगी। वे दोनों गदाएं गदाधारियों में श्रेष्ठ भीमसेन और शल्य को पाकर परस्पर टकराती हुई फुफकारती हुई नाग कन्याओं की भांति अग्नि की सृष्टि करती थी। जैसे दो बड़े व्याघ्र पंजों से और दो विशाल हाथी दांतों से आपस में प्रहार करते हैं, उसी प्रकार भीमसेन और शल्य गदाओं के अग्रभाग से एक दूसरे पर प्रहार करते हुए विचर रहे थे। एक ही क्षण में गदा के अग्रभाग से घायल होकर वे दोनों महामनस्वी वीर खून से लथपथ हुए फूलों से भरे हुए दो पलाश वृक्षों के समान दिखाई देने लगे। उन दोनों पुरुष सिंहों की गदाओं के टकराने का शब्द इंद्र के वज्र की गड़गड़ाहट के समान संपूर्ण दिशाओं में सुनाई देता था। उस समय मद्राज की गदा से बाएं दाएं चोट खाकर भी भीमसेन विचलित नहीं हुए। जैसे पर्वत वज्र का आघात से कर भी अविचल भाव से खड़ा रहता है, इसी प्रकार भीमसेन की गदा के वेग से आहत होकर महाबली मद्रराज वज्राघात से पीड़ित पर्वत की भांति धैर्यपूर्वक खड़े रहे। वे दोनों महावेगशाली वीर गदा उठाए हुए एक दूसरे पर टूट पड़े, फिर अंतर मार्ग में स्थित हो मंडलाकार गति से विचरने लगे। तत्पश्चात 8 पग चलकर दोनों दो हाथियों की भांति परस्पर टूट पड़े और सहसा लोहे के डंडों से एक दूसरे को मारने लगे। वे दोनों वीर परस्पर वेग से गदाओं का द्वारा अत्यंत घायल हो दो इंद्रध्वजाओं के समान एक ही समय पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय शल्य अत्यंत बेहाल होकर बारंबार लंबी सांस खींच रहे थे। इतने में ही कृतवर्मा तुरंत राजा शल्य के पास आ पहुंचा। महाराज, आकर उसने देखा कि राजा शल्य गदा से पीड़ित एवं मूर्छा से अचेत हो आहत हुए नाग की भांति छटपटा रहे हैं। यह देख महारथी कृतवर्मा युद्ध स्थल में मद्राज शल्य को अपने रथ पर बिठाकर तुरंत ही रणभूमि से बाहर ले गया। तदनंतर भीमसेन भी मदोन्मत्त की भांति बेहवलो पलक मारते मारते उठकर खड़े होकर गदा हाथ में लिए दिखाई देने लगे। आज उस समय शल्य को युद्ध से विमुख हुआ देख हाथी घोड़े रथ और पैदल सेनाओं सहित आपके सारे पुत्र भय से कांप उठे। विजय से शोभित होने वाले पांडवों द्वारा पीड़ित हो आपके सभी सैनिक भयभीत हो के उड़ाए हुए बादलों की भांति चारों दिशाओं में भाग गए। राजन, इस प्रकार आपके पुत्रों को जीतकर महारथी पांडव प्रज्वलित अग्नियों की भांति रण क्षेत्र में प्रकाशित होने लगे। उन्होंने हर्षित होकर बारंबार सिंहनाद की और बहुत से शंख बजाए, साथ ही उन्होंने भेरी मृदंग और रानक आदि वाद्यों को भी बजाया। इस प्रकार हमारा 15वां अध्याय समाप्त हुआ। 16वां अध्याय वृषसेन का पराक्रम। अरे बाप, वृषसेन का पराक्रम, कौरव पांडव वीरों का तुमुल युद्ध, द्रोणाचार्य के द्वारा पांडव पक्ष के अनेक वीरों का वध तथा अर्जुन की विजय। संजयोवाच तद्बलं सुमहद्रीणं तदीयं प्रेक्ष्य वीरवान् दधारेकौरणे राजन् वृषसेनोऽस्त्रमायया सरा दश दिशो मुक्ता वृषसेनेन संयुगे पिचेरुस्ते विनिर्विद्य नरवाजीरथद्विपान् तस्य दीप्ता महाबाणाग्निः निश्चेरु सहस्रशा भानोरवि महाराज धर्मकाले मरीचयः। संजय कहते हैं, महाराज, आपकी विशाल सेना को तितर बितर हुई देख एकमात्र पराक्रमी वृषसेन ने अपने अस्त्रों की माया से रण क्षेत्र में उसे धारण किया, अर्थात भागने से रोका। उस युद्धस्थल में वृषसेन के छोड़े हुए बाण हाथी घोड़े रथ और मनुष्यों को विदीर्ण करते हुए दसों दिशाओं में विचरने लगे। महाराज, जैसे ग्रीष्म ऋतु में सूर्य से निकलकर सहस्त्रों किरणें सबोर फैलती हैं, उसी प्रकार वृषसेन के धनुष से सहस्त्रों तेजस्वी बाण निकलने लगे। राजन, जैसे प्रचंड आंधी से सहसा बड़े बड़े वृक्ष गिरकर टूट जाते हैं, उसी प्रकार वृषसेन के द्वारा पीड़ित हुए रथी और अन्य युद्धागण सहसा धरती पर गिरने लगे। नरेश्वर, उस महारथी वीर ने रणभूमि में घोड़ों, रथों और हाथियों के सैकड़ों हजारों समूहों को मार गिराया। उसे अकेले ही समरभूमि में निर्भय विचरते हुए देख सब राजाओं ने एक साथ आकर सब ओर से घेर लिया। इसी समय नकुल के पुत्र शतानीक ने वृषसेन पर आक्रमण किया और 10 मर्मभेदी नाराजों से उसे बींध डाला।
तब कर्ण के पुत्र ने शतानीक के धनुष को, अच्छा ये जो वृषसेन है ये कर्ण का पुत्र है, ठीक है। तब कर्ण के पुत्र ने शतानीक के धनुष को काटकर उनके ध्वज को भी गिरा दिया। यह देख अपने भाई की रक्षा करने के लिए द्रौपदी के दूसरे पुत्र भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने अपने बाण समूह की वर्षा से कर्ण कुमार वृषसेन को अनायासी आच्छादित करके अदृश्य कर दिया। महाराज यह देख अश्वत्थामा आदि महारथी संघनाद करते हुए उन पर टूट पड़े। जैसे मेघ पर्वत तो जल की धारा गिराते हैं, उसी प्रकार वे नाना प्रकार के बाणों की वर्षा करते हुए तुरंत ही महारथी द्रौपदी पुत्रों को आच्छादित करने लगे। तब पुत्रों की प्राण रक्षा चाले पांडवों ने तुरंत आकर उन कौरव महारथियों को रोका। पांडवों के साथ पांचाल, कैकेय, मत्स्य और संजय देशी योद्धा भी अस्त्र शस्त्र लिए उपस्थित थे। राजन, फिर तो दानवों के साथ देवताओं की भांति आपके सैनिकों के साथ पांडवों का अत्यंत भयंकर युद्ध छिड़ गया, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। इस प्रकार एक दूसरे के अपराध करने वाले कौरव पांडव वीर परस्पर क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखते हुए युद्ध करने लगे। क्रोधवश युद्ध करते हुए उन तेजस्वी राजाओं के शरीर आकाश में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए पक्षीराज नागों के समान दिखाई देते थे। भीम, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोण, अश्वत्थामा, धृष्टद्युम्न तथा सात्विकी आदि वीरों से वह रणक्षेत्र ऐसी शोभा रहा था मानो वहां प्रलय काल के सूर्य का उदय हुआ हो। उस समय एक दूसरे पर प्रहार करने वाले उन महाबली वीरों में वैसा ही भयंकर युद्ध हो रहा था जैसे पूर्व काल में बलवान देवताओं के साथ महाबली दानवों का संग्राम हुआ था। तदनंतर उत्ताल तरंगों से युक्त महासागर की भांति गर्जना करती हुई युधिष्ठिर की सेना आपकी सेना का संहार करने लगी। इससे कौरव सेना के बड़े बड़े रथी भाग खड़े हुए। शत्रुओं के द्वारा अच्छी तरह रौंदी गई आपकी सेना को भागती हुई देख द्रोणाचार्य ने कहा, सूरवीरों, तुम भागो मत, इससे कोई लाभ नहीं होगा। उस समय द्रोणाचार्य में अमरस और पराक्रम दोनों का समावेश हुआ। उन्होंने धनुष की प्रत्यंचा को पहुंचकर तूणीर से बाण निकाला और उस महान बाण एवं धनुष को हाथ में लेकर सारथी से इस प्रकार कहा। द्रोणाचार्य बोले, सारथे, वहीं चलो जहां सुंदर श्वेत छत्र धारण किए धर्मराज राजा युधिष्ठिर खड़े हैं। यह धृतराष्ट्र की सेना तितर बितर हो अनेक भागों में बटी जा रही है। मैं युधिष्ठिर को रोककर इस सेना को स्थिर करूंगा, अर्थात भागने से रोकूंगा। तात ये पांडव, मत्स्य, पांचाल और समस्त सोमक वीर मुझ पर बाण वर्षा नहीं कर सकते। अर्जुन ने भी मेरी ही कृपा से बड़े बड़े अस्त्रों को प्राप्त किया है। तात वे भीमसेन और सात्विकी भी मुझसे लड़ने का साहस नहीं कर सकते। अर्जुन मेरे ही प्रसाद से महान धनुर्धर हो गए हैं। धृष्टद्युम्न भी मेरे ही दिए हुए अस्त्रों का ज्ञान रखता है। तात सारथे, विजय की अभिलाषा रखने वाले वीर के लिए है प्राणों की रक्षा करने का अवसर नहीं, तुम स्वर्ग प्राप्ति का उद्देश्य लेकर यश और विजय के लिए आगे बढ़ो। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार प्रेरित होकर सारथी अश्व हृदय नामक मंत्रों से अभिमंत्रित करके घोड़ों का हर्ष बढ़ाता हुआ आवरणयुक्त प्रकाशमान एवं तेजस्वी रथ के द्वारा शीघ्रता पूर्वक द्रोणाचार्य को आगे ले चला। उस समय करुष, मत्स्य, चेदी, सात्वत, पांडव तथा पांचाल वीरों ने एक साथ आकर द्रोणाचार्य को रोका। तब लाल घोड़ों वाले द्रोणाचार्य ने कुपित हो चार दांत वाले गजराज के समान पांडव सेना में घुसकर युधिष्ठिर पर आक्रमण किया। युधिष्ठिर ने गीध की पंखों से युक्त पैने बाणों द्वारा द्रोणाचार्य को बींध डाला। तब द्रोणाचार्य ने उनका धनुष काटकर बड़े वेग से उन पर आक्रमण किया। उस समय पांचालों के यश बढ़ाने वाले कुमार ने, जो युधिष्ठिर के रथ चक्र की रक्षा कर रहे थे, आते हुए द्रोणाचार्य को उसी प्रकार रोक दिया जैसे तटभूमि समुद्र को रोकती है। कुमार के द्वारा द्विश्रेष्ठ द्रोणाचार्य को रोका गया देख पांडव सेना में जोर जोर से संघनाद होने लगा और सब कहने लगे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुमार ने उस महायुद्ध में कुपित हो बारंबार संघनाद करते हुए एक बाण द्वारा द्रोणाचार्य की छाती में चोट पहुंचाई। इतना ही नहीं, उस महाबली कुमार ने कई हजार बाणों द्वारा रणक्षेत्र में द्रोणाचार्य को रोक दिया, क्योंकि उनके हाथ अस्त्र संचालन की कला में दक्ष थे और उन्होंने परिश्रम को जीत लिया था। परंतु द्विजश्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने सूर्य आर्यव्रती एवं मंत्रास्त्र विद्या में परिश्रम किए हुए चक्र रक्षक कुमार को परास्त कर दिया। राजन, भरद्वाज नंदन विप्रवर द्रोणाचार्य आपकी सेना के संरक्षक थे। वे पांडव सेना के बीच में घुसकर संपूर्ण दिशाओं में विचरने लगे। उन्होंने शिखंडी को 12, उत्तम ऊजा को 20, नकुल को 5 और सहदेव को 7 बाणों से घायल करके युधिष्ठिर को 12, द्रौपदी के 5 पुत्रों को 3, सात्यकी को 5 और विराट को 10 बाणों से बींध डाला। राजन, उन्होंने रणक्षेत्र में मुख्य योद्धाओं पर धावा करके उन सब को क्षोभ में डाल दिया और कुंती पुत्र युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए उन पर वेग से आक्रमण किया। राजन, उस समय वायु के थपेड़ों से विक्षुब्ध हुए महासागर के समान क्रोध से भरे हुए महारथी द्रोणाचार्य को राजा युगंधर ने रोक दिया।
तब झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा युधिष्ठिर को घायल करके द्रोणाचार्य ने एक भल्ल नामक बाण मारकर युगंधर को रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया। यह देख विराट, द्रुपद, कैकय, सात्यकी, शिवी, पांचाल देशीय, व्याघ्रदत्त एवं पराक्रमी सिंहसेन ये तथा और भी बहुत से नरेश राजा युधिष्ठिर की रक्षा करने के लिए बहुत से सहायकों की वर्षा करते हुए द्रोणाचार्य की राह रोककर खड़े हो गए। राजन, पांचाल देशीय व्याघ्रदत्त ने 50 तीखे बाणों द्वारा द्रोणाचार्य को घायल कर दिया। तब सब लोग जोर जोर से हर्षनाद करने लगे। हर्ष में भरे हुए सिंहसेन ने तुरंत ही महारथी द्रोणाचार्य को घायल करके अन्य महारथियों के मन में त्रास उत्पन्न करते हुए सहसा जोर से अट्टहास किया। तब द्रोणाचार्य ने आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए धनुष की डोरी साफ कर महान टंकार घोष करके सिंहसेन पर आक्रमण किया। फिर बलवान द्रोण ने आक्रमण के साथ ही भल्ल नामक 2 बाणों द्वारा सिंहसेन और व्याघ्रदत्त के शरीर से उनके कुंडल मंडित मस्तक काट डाले। इसके बाद पांडवों के उन अन्य महारथियों को भी अपने बाण समूहों से मथित करके विनाशकारी यमराज के समान वे युधिष्ठिर के रथ के समीप खड़े हो गए। राजन, नियम एवं व्रत का पालन करने वाले द्रोणाचार्य युधिष्ठिर के बहुत निकट आ गए। तब उनकी सेना के सैनिकों में महान हाहाकार मच गया। सब लोग कहने लगे, हाय राजा मारे गए। तब वहां द्रोणाचार्य का पराक्रम देख कौरव सैनिक कहने लगे, आज राजा दुर्योधन अवश्य कृतार्थ हो जाएंगे। इस मुहूर्त में द्रोणाचार्य रणक्षेत्र में निश्चय ही राजा युधिष्ठिर को पकड़कर बड़े हर्ष के साथ हमारे राजा दुर्योधन के समीप ले आएंगे। राजन, जब आपके सैनिक ऐसी बातें कह रहे थे, उसी समय उनके समक्ष कुंतीनंदन महारथी अर्जुन अपने रथ की गहराहट से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए बड़े वेग से आ पहुंचे। वे उस मारकाट से मचे हुए संग्राम में रक्त की नदी बहाकर आए थे। उसमें सोनित ही जल था। रथ की भंवरें उठ रही थी। सूरवीरों की हड्डियां उसमें शिलाखंडों के समान बिखरी हुई थी। प्रेतों के कंकाल उस नदी के कूल अर्थात किनारे जान पड़ते थे, जिन्हें वह अपने वेग से तोड़ फोड़ कर बहाए लिए जाती थी। बाणों के समुदाय उसमें फेनों के बहुत बड़े ढेर के समान जान पड़ते थे। प्रास आदि शस्त्र उसमें मत्स्य के समान छाए हुए थे। उस नदी को वेग पूर्वक पार करके कौरव सैनिकों को भगाकर किरीटधारी अर्जुन ने सहसा द्रोणाचार्य की सेना पर आक्रमण किया। वे अपने बाणों के महान समुदाय से द्रोणाचार्य को मुंह में डालते हुए इसे आच्छादित करने लगे। अर्जुन इतनी शीघ्रता के साथ निरंतर बाणों को धनुष पर रखते और छोड़ते कि किसी को इन दोनों क्रियाओं में तनिक भी अंतर नहीं दिखाई देता था। महाराज, न दिशाएं, न अंतरिक्ष, न आकाश, न पृथ्वी ही दिखाई देती थी। संपूर्ण दिशाएं बाणमय हो रही थी। राजन, उस क्षेत्र में अर्जुन ने बाणों के द्वारा महान अंधकार फैला दिया। उसमें कुछ भी नहीं दिखाई देता था। सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए। संपूर्ण जगत अंधकार से व्याप्त हो गया। उस समय न कोई शत्रु पहचानता था, न मित्र। तब द्रोणाचार्य और दुर्योधन आदि ने अपनी सेना को पीछे लौटा लिया। शत्रुओं का मन अब युद्ध से हट गया। वे बहुत डर गए हैं। यह जानकर अर्जुन ने भी धीरे धीरे अपनी सेना को युद्ध भूमि से हटा लिया। उस समय हर्ष से भरे हुए पांडव, संजय, पांचाल वीर जैसे ऋषिगण सूर्यदेव की स्तुति करते हैं, उसी प्रकार मनोहर वाणी से अर्जुन के गुणगान करने लगे। इस प्रकार शत्रुओं को जीत कर सब सेनाओं के पीछे श्री कृष्ण सहित अर्जुन बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने शिविर को गए। जैसे नक्षत्रों द्वारा चितकबरे प्रतीत होने वाले आकाश में चंद्रमा शोभित होते हैं, उसी प्रकार इंद्रनील, पद्मराग, स्वर्ण, वज्रमणि, मूंगे तथा स्फटिक आदि प्रधान प्रधान मणिरत्नों से विभूषित विचित्र रथ में बैठे हुए पांडुनंदन अर्जुन शोभा पा रहे थे। इस प्रकार हमारा 16वां अध्याय समाप्त हुआ। 17वां अध्याय, जो कि संसप्तक वध पर्व नामक उपपर्व है। सुशर्मा आदि संसप्तक वीरों की प्रतिज्ञा तथा अर्जुन का युद्ध के लिए उनके निकट जाना। संजयोवाच, ते सेने शिविरं गत्वा क्षमा करें। ते सेने शिविरं गत्वा न्यविशेषां विषां पते, यथा भागं यथा न्यायं यथा गुल्मं च सर्वशः, कृत्वावहारं सैन्यानां द्रोणः परमदुर्मना, दुर्योधनम् अभिप्रेक्ष्य इदमब्रवीत्, उक्तमेन तन्मया पूर्वं न तिष्ठति धनंजये, शक्यो गृहीतुं संग्रामे देवैरपि युधिष्ठिरः। संजय कहते हैं, प्रजानाथ, वे दोनों सेनाएं अपने शिविर में जाकर ठहर गईं। जो सैनिक जिस विभाग और जिस सैन्य दल में नियुक्त थे, उसी में यथायोग्य स्थान पर जाकर सब और ठहर गए। सेनाओं को युद्ध से लौटाकर द्रोणाचार्य मन ही मन अत्यंत दुखी हो दुर्योधन की ओर देखकर लज्जित होकर बोले, राजन, मैंने पहले ही कह दिया था कि अर्जुन के रहते हुए संपूर्ण देवता भी युद्ध में युधिष्ठिर को नहीं पकड़ सकते हैं।
तुम सब लोगों के प्रयत्न करने पर भी उस युद्ध स्थल में अर्जुन ने मेरे पूर्वोक्त कथन को सत्य कर दिखाया। तुम मेरी बात पर संदेह न करना। वास्तव में श्री कृष्ण और अर्जुन मेरे लिए अजेय हैं। राजन, यदि किसी उपाय से अर्जुन दूर हटा लिए जाएं तो ये राजा युधिष्ठिर मेरे बस में आ जाएंगे। यदि कोई वीर अर्जुन को युद्ध के लिए ललकार कर दूसरे स्थान में खींच ले जाए तो वह कुंती कुमार उसे परास्त किए बिना किसी प्रकार नहीं लौट सकता। नरेश्वर, इस सूने अवसर में मैं धृष्टद्युम्न के देखते देखते पांडव सेना को विदीर्ण करके धर्मराज युधिष्ठिर को अवश्य पकड़ लूंगा। अर्जुन से अलग रहने पर यदि क्षमा करें, अर्जुन से अलग रहने पर यदि युधिष्ठिर मुझे निकट आते देख युद्ध स्थल का परित्याग नहीं कर देंगे तो तुम निश्चय समझो कि वे मेरी पकड़ में आ जाएंगे। महाराज, यदि अर्जुन के बिना 2 घड़ी भी युद्ध भूमि में खड़े रहे तो मैं तुम्हारे लिए धर्मपुत्र युधिष्ठिर को आज उनके गणों सहित अवश्य पकड़ लाऊंगा, इसमें संदेह नहीं है। यदि वे संग्राम से भाग जाते हैं तो यह हमारी विजय से भी बढ़कर है। संजय कहते हैं, राजन, द्रोणाचार्य का वचन सुनकर उस समय भाइयों सहित त्रिगर्तराज ने इस प्रकार कहा, महाराज, अर्जुन ने हमेशा हम लोगों का अपमान किया। यद्यपि हम सदा निरपराध रहे हैं तो भी उनके द्वारा सर्वदा हमारे प्रति अपराध किया गया है। हम पृथक पृथक किए गए उन अपराधों को याद करके क्रोधाग्नि से दग्ध होते रहते हैं तथा रात में हमें कभी नींद नहीं आती है। अब हमारे सौभाग्य से अर्जुन स्वयं ही अस्त्र शस्त्र धारण करके आंखों के सामने आ गए हैं। इस दशा में हम मन ही मन जो कुछ करना चाहते हैं वह प्रतिशोधात्मक कार्य अवश्य करेंगे। उससे आपका तो प्रिय होगा ही, हम लोगों के सुयश की भी वृद्धि होगी। युद्ध स्थल से बाहर खींच ले जाएंगे और मार डालेंगे। आज हम आपके सामने यह सत्य प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं कि यह भूमि या तो अर्जुन से सूनी हो जाएगी या त्रिगर्तों में से कोई इस भूतल पर नहीं रह जाएगा। मेरा यह कथन कभी मिथ्या नहीं होगा। भरतनंदन, सुशर्मा के ऐसा कहने पर सत्यरथ, सत्यवर्मा, सत्यव्रत, सत्यशु तथा सत्यकर्मा नाम वाले उनके 5 भाइयों ने भी इसी प्रतिज्ञा को दोहराया। उनके साथ 10,000 रथियों की सेना भी थी। महाराज, ये लोग युद्ध के लिए शपथ खाकर लौटे थे। महाराज, ऐसी प्रतिज्ञा करके प्रस्थलाधिपति पुरुष सिंह, त्रिगर्तराज, सुशर्मा 30,000 रथियों सहित मालव, तुंडिकेर, मावेल्लक, ललित, मद्रण तथा 10,000 रथियों से युक्त अपने भाइयों के साथ युद्ध के लिए शपथ ग्रहण करने को गया। विभिन्न देशों से आए हुए 10,000 श्रेष्ठ महारथी भी वहां शपथ लेने के लिए उठकर गए। उन सब ने पृथक पृथक अग्निदेव की पूजा करके हवन किया तथा कुछ चीर और विचित्र कवच धारण कर लिए। कवच बांधकर कुछ चीर धारण कर लेने के पश्चात उन्होंने अपने अंगों में घी लगाया और मौरवी नामक तृण विशेष की बनी हुई मेखला धारण की। वे सब वीर पहले यज्ञ करके लाखों स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में बांट के थे। उन पूर्व काल में यज्ञों का अनुष्ठान किया था। वे सभी पुत्रवान तथा पुण्य लोकों में जाने के अधिकारी थे। उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरा कर लिया था। वे हर्षपूर्वक युद्ध में अपने शरीर का त्याग करने को उद्यत थे और अपने आप को यश एवं विजय से संयुक्त करने जा रहे थे। ब्रह्मचर्य पालन, वेदों के स्वाध्याय तथा पर्याप्त दक्षिणा वाले यज्ञों के अनुष्ठान आदि साधनों से जिन पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है उन सब में वे उत्तम युद्ध के द्वारा शीघ्र ही पहुंचने की इच्छा रखते थे। ब्राह्मणों को भोजन आदि से तृप्त करके उन्हें अलग अलग स्वर्ण मुद्राओं, गौं तथा वस्त्रों की दक्षिणा देकर परस्पर बातचीत करते हुए उन्होंने वहां एकत्र हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराया, आशीर्वाद प्राप्त किया और हर्षोल्लास पूर्वक निर्मल जल का स्पर्श करके अग्नि को प्रज्वलित किया। फिर समीप आकर युद्ध का व्रत ले अग्नि के सामने ही दृढ़ निश्चय पूर्वक प्रतिज्ञा की। उन सभी ने समस्त प्राणियों के सुनते हुए अर्जुन का वध करने की प्रतिज्ञा की और उच्च स्वर से यह बात कही, यदि हम लोग अर्जुन को युद्ध में मारे बिना लौट आवें अथवा उनके बाणों से पीड़ित हो भय के कारण युद्ध से परांग मुक्त हो जाएं तो हमें यही पापमय लोग प्राप्त हो जो व्रत का पालन न करने वाले, ब्रह्म हत्यारे, मद्य पीने वाले, गुरु स्त्रीगामी, ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाले, राजा की दी हुई जीविका को छीन लेने वाले, शरणागत को त्याग देने वाले, याचक को मारने वाले, घर में आग लगाने वाले, गोवध करने वाले, दूसरों की बुराई में लगे रहने वाले, ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाले, ऋतुकाल में भी मोहवश अपनी पत्नी के साथ समागम न करने वाले, श्राद्ध के दिन मैथुन करने वाले, अपनी जाति छिपाने वाले, धरोहर को हड़प लेने वाले, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने वाले, नपुंसक के साथ युद्ध करने वाले, नीच पुरुषों का संग करने वाले, ईश्वर परलोक पर विश्वास न करने वाले, अग्नि, माता और पिता की सेवा का परित्याग करने वाले, खेती को पैरों से कुचलकर नष्ट करने वाले, सूर्य की ओर मुख करके मूत्र त्याग करने वाले तथा पाप पायण पुरुषों को प्राप्त होते हैं। यदि आज हम
युद्ध में अर्जुन को मारकर लोक में संभव माने जाने वाले कर्म को भी कर लेंगे तो मनोवांछित पुण्य लोकों को प्राप्त करेंगे, इसमें संशय नहीं है। राजन, ऐसा कहकर वे वीर संसप्तक गण उस समय अर्जुन को ललकारते हुए युद्ध स्थल में दक्षिण दिशा की ओर जाकर खड़े हो गए। उन पुरुषसिंह संसप्तकों द्वारा ललकारे जाने पर शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले अर्जुन तुरंत ही धर्मराज युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले, राजन, मेरा यह निश्चित व्रत है कि यदि कोई मुझे युद्ध के लिए बुलाए तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये संसप्तक मुझे महायुद्ध के लिए बुला रहे हैं। यह सुशर्मा अपने भाइयों के साथ आकर मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है, अतः गणों सहित इस सुशर्मा का वध करने के लिए मुझे आज्ञा देने की कृपा करें। पुरुष प्रवर, मैं शत्रुओं के ललकार नहीं रह सकता। आपसे सच्ची प्रतिज्ञा पूर्वक करता हूं कि इन शत्रुओं को युद्ध में मारा गया ही समझिए। युधिष्ठिर बोले, तात, द्रोणाचार्य क्या करना चाहते हैं यह तो तुमने अच्छी तरह सुन ही लिया होगा। उनका वह संकल्प जैसे भी झूठा हो जाए वही तुम करो। महारथी वीर आचार्य द्रोण बलवान, शौर्य संपन्न और अस्त्र विद्या में निपुण है। उन्होंने परिश्रम को जीत लिया है तथा वे मुझे पकड़कर दुर्योधन के पास ले जाने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। अर्जुन बोले, राजन, ये पांचाल राजकुमार सत्यजित आज युद्धस्थल में आपकी रक्षा करेंगे। इनके जीते जी आचार्य अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकेंगे। प्रभु, यदि पुरुषसिंह सत्यजित रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो जाएं तो आप सब लोगों के साथ होने पर भी किसी तरह युद्ध भूमि में न ठहरिएगा। संजय कहते हैं, राजन, तब राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन को जाने की आज्ञा दे दी और उनको हृदय से लगा लिया। प्रेम पूर्वक उन्हें बार-बार दिखा और आशीर्वाद दिया। तदनंतर बलवान कुंती कुमार अर्जुन राजा युधिष्ठिर को वहीं छोड़ तीर्थों की ओर बढ़े, मानो भूखा सिंह अपनी भूख मिटाने के लिए मृगों के झुंड की ओर जा रहा हो। तब दुर्योधन की सेना बड़ी प्रसन्नता के साथ अर्जुन के बिना राजा युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए अत्यंत क्रोधपूर्वक प्रयत्न करने लगी। तत्पश्चात दोनों सेनाएं बड़े वेग से परस्पर भिड़ गईं, मानो वर्षा ऋतु में जल से लबालब भरी हुई गंगा और सरयू वेग पूर्वक आपस में मिल रही हों। इस प्रकार हमारा 17 अध्याय समाप्त हुआ। 18वां अध्याय संसप्तक सेनाओं के साथ अर्जुन का युद्ध और सुधन्वा का वध। संजयोवाचो, तथा संसप्तकः राजन् समेते व्यवस्थितः व्यूहानीकं रथैरेव चन्द्राकारं मुदायुतः ते किरीटिनम् आयान्तं दृष्ट्वा हर्षेण मारिष उद्घोषन्नरव्याघ्रा शब्देन महता तदा शब्दः प्रदिशः सर्वादिशं खं च समावृणोत् आवृत्वात् लोकस्य नासीत् तत्र प्रतिश्वनः। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर संसप्तक योद्धा रथों द्वारा ही सेना का चंद्राकार व्यूह बनाकर समतल प्रदेश में प्रसन्नता पूर्वक खड़े हो गए। आर्य धारी अर्जुन को आते देख पुरुष सिंह संसप्तक बड़े हर्ष पूर्वक जोर जोर से गर्जना करने लगे। उस सिंहनाद ने संपूर्ण दिशाओं विदिशाओं तथा आकाश को व्याप्त कर लिया। इस प्रकार संपूर्ण लोक व्याप्त हो जाने से वहां दूसरी कोई प्रतिध्वनि नहीं होती थी। अर्जुन ने उन सबको अत्यंत हर्ष में भरा हुआ देखकर किंचित मुस्कुराते भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, देवकी नंदन, देखिए तो सही, ये त्रिगर्त देशी सुशर्मा आदि सब भाई मृत्यु के निकट पहुंचे हुए हैं। आज युद्ध स्थल में जहां इन्हें रोना चाहिए वहां ये हर्ष से उछल रहे हैं। अथवा इसमें संदेह नहीं कि यह त्रिगर्तों के लिए हर्ष का ही अवसर है, क्योंकि ये उन परम उत्तम लोकों में जाएंगे जो दुष्ट मनुष्यों के लिए दुर्लभ है। भगवान ऋषिकेश से ऐसा कहकर महाबाहु अर्जुन ने युद्ध में त्रिगर्तों की व्यूहाकार खड़ी हुई सेना पर आक्रमण किया। उन्होंने स्वर्णजटित देवदत्त नामक शंख लेकर उसकी ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को परिपूर्ण करते हुए बड़े वेग से बजाया। उस शंखनाद से भयभीत हुए संसप्तक सेना युद्ध भूमि में लोहे की प्रतिमा के समान निश्चेष्ट खड़ी हो गई। श्रेष्ठ वह निश्चेष्ट हुई सेना ऐसी सुशोभित हुई मानो कुशल कलाकारों द्वारा चित्रपट में अंकित की गई हो। संपूर्ण आकाश में फैले हुए शंखनाद ने समूची पृथ्वी और महासागर को भी प्रतिध्वनित कर दिया। उस ध्वनि से संपूर्ण सैनिकों के कान बहरे हो गए। उनके घोड़े आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। उनके कान और गर्दन स्तब्ध हो गए। चारों पैर अकड़ गए और वे मूत्र के साथ साथ रुधिर का भी त्याग करने लगे। थोड़ी देर में चेत होने पर संसप्तकों ने अपनी सेना को स्थिर किया और एक साथ ही पांडुपुत्र अर्जुन पर कंक पक्षी पांख वाले बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। परंतु पराक्रमी अर्जुन ने 15 शीघ्रगामी बाणों द्वारा उनके सहस्त्रों बाणों को अपने पास आने से पहले ही शीघ्रता पूर्वक काट डाला। तदनंतर संसप्तकों ने 10 तीखे बाणों से पुनः अर्जुन को बीन डाला। यह देख उन कुंती कुमार ने भी 3 बाणों से संसप्तकों को घायल कर दिया। राजन, फिर उनमें से एक एक योद्धा ने अर्जुन को 5 बाणों से बीन डाला और
पराक्रमी अर्जुन ने भी दो दो बाणों द्वारा उन सबको घायल करके तुरंत बदला चुकाया। तत्पश्चात अत्यंत कुपित हो संसप्तकों ने पुनः श्री कृष्ण सहित अर्जुन को पहने बाणों द्वारा उसी प्रकार परिपूर्ण करना आरंभ किया जैसे मेघ वर्षा द्वारा सरोवर को पूर्ण करते हैं। तत्पश्चात अर्जुन पर एक साथ ही हजारों बाण गिरे, मानो वन में फूले हुए वृक्ष पर भौरों के समूह आकर गिरे हों। तदनंतर सुबाहु ने लोहे के बने हुए 30 बाणों द्वारा अर्जुन के किरीट यानी मुकुट में गहरा आघात किया। सोने के पंखों से युक्त सीधे जाने वाले वे बाण उनके किरीट में चारों ओर धस गए। उन बाणों द्वारा किरीटधारी अर्जुन की वैसी ही शोभा हुई जैसे स्वर्णमय मुकुट से मंडित भगवान सूर्य उदित एवं प्रकाशित हो रहे हों। तब पांडुनंदन अर्जुन ने भल्ल का प्रहार करके युद्ध में सुबाहु के दस्ताने को काट दिया और उसके ऊपर पुनः बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। यह देख सुधर्मा सुधन्वा और सुबाहु ने 10-10 बाणों से अर्जुन को घायल कर दिया। फिर अर्जुन ने भी पृथक पृथक बाण मारकर उन सबको घायल कर दिया। भल्लों द्वारा उनकी ध्वजाओं तथा बाणों को भी काट गिराया। सुधन्वा का धनुष काटकर उसके घोड़ों को भी बाणों से मार गिराया। फिर शिरस्त्राण सहित उसके मस्तक को भी काटकर धड़ से नीचे गिरा दिया। वीरवर सुधन्वा के धराशायी हो जाने पर उसके अनुगामी सैनिक भयभीत हो गए। वे भय के मारे वहीं भाग गए जहां दुर्योधन की सेना थी। तब क्रोध में भरे हुए इंद्र कुमार अर्जुन ने बाण समूह की अविच्छिन्न वर्षा करके उस विशाल वाहिनी का उसी प्रकार संहार आरंभ किया जैसे सूर्यदेव अपनी किरणों द्वारा महान अंधकार का नाश करते हैं। तदनंतर जब संसप्तकों की सारी सेना भागकर चारों ओर छिप गई, सब विसाची अर्जुन अत्यंत क्रोध में भर गए। तब उन त्रिगर्त देशी योद्धाओं के मन में भारी भय समा गया। अर्जुन के झुकी हुई गांठ वाले बाणों की मार खाकर वे सभी सैनिक वहां भयभीत मृगों की भांति मोहित हो गए। तब क्रोध में भरे हुए त्रिगर्त राज ने अपने महारथियों से कहा, सूरवीरों, भागने से कोई लाभ नहीं, तुम भय न करो। सारी सेना के सामने भयंकर शपथ खाकर अब यदि दुर्योधन की सेना में जाओगे तो तुम सारे श्रेष्ठ महारथी क्या जवाब दोगे? हमें युद्ध में ऐसा कर्म करके किसी प्रकार संसार में उपहास का पात्र नहीं बनना चाहिए। अतः तुम सब लोग लौट आओ। हमें यथाशक्ति एक साथ संगठित होकर युद्ध भूमि में डटे रहना चाहिए। राजन, त्रिगर्त राज के ऐसा कहने पर वे सभी वीर बारंबार गर्जना करने और एक दूसरे में हर्ष एवं उत्साह भरते हुए शंख बजाने लगे। तब वे समस्त संसप्तक गण नारायणी सेना के ग्वाले मृत्यु को ही युद्ध से निवृत्ति का अवसर मानकर पुनः लौट आए। इस प्रकार हमारा 18वां अध्याय समाप्त हुआ। 19वां अध्याय संसप्तक गणों के साथ अर्जुन का घोर युद्ध। संजय उवाच दृष्ट्वा तु सन्निभृतांस्तान् संसप्तक गणान् पुनः वासुदेवं महात्मानं अर्जुनः समभाषतः। चोदयास्वान् ऋषिकेश संसप्तक गणान् प्रति नैते हास्यन्ति संग्रामो जीवन्तम् इति मे मतिः। पश्य मे स्त्रवलं घोरं बाहवोर्श्वसनश्च च तद्यैतान् पातयिष्यामि क्रुद्धो रुद्रः पशूनिव। संजय कहते हैं, उन संसप्तक गणों को पुनः लौटा हुआ देख अर्जुन ने महात्मा श्री कृष्ण से कहा, ऋषिकेश, घोड़ों को इन संसप्तक गणों की ओर बढ़ाइए। मुझे ऐसा जान पड़ता है ये जीते जी रणभूमि का परित्याग नहीं करेंगे। आज आप मेरे अस्त्र भुजाओं और धनुष का बल देखिए। क्रोध में भरे हुए रुद्रदेव जैसे पशुओं यानी जगत के जीवों का संहार करते हैं, उसी प्रकार मैं भी इन्हें मार गिराऊंगा। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अर्जुन की मंगल कामना करते हुए उनका अभिनंदन किया और दुर्धर्ष वीर अर्जुन ने जहां जहां जाने की इच्छा की वहीं वहीं उस रथ को पहुंचाया। रणभूमि में श्वेत घोड़ों द्वारा खींचा जाता हुआ वह रथ उस समय आकाश में उड़ने वाले विमान के समान अत्यंत शोभा पा रहा था। राजन, पूर्व काल में देवताओं और असुरों के संग्राम में इंद्र का रथ जिस प्रकार चलता था, उसी प्रकार अर्जुन का रथ भी कभी आगे बढ़कर कभी पीछे हटकर मंडलाकार गति से घूमने लगा। तब क्रोध में भरे हुए नारायणी सेना के गोपों ने हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर अर्जुन को अपने वाण समूह से आच्छादित करते हुए चारों ओर से घेर लिया। भरतश्रेष्ठ, उन्होंने दो ही घड़ी में श्री कृष्ण सहित कुमार अर्जुन को युद्ध में अदृश्य कर दिया। तब अर्जुन ने कुपित होकर युद्ध में अपना द्विगुण पराक्रम प्रकट करते हुए गांडीव धनुष को सब ओर से पहुंचकर उसे तुरंत हाथ में लिया। फिर पांडु कुमार ने भौहें टेढ़ी करके क्रोध को सूचित करने वाले अपने महान शंख देवत्व को बजाया। तदनंतर अर्जुन ने शत्रु समूहों का नाश करने वाले त्वाष्ट्र नामक अस्त्र का प्रयोग किया। फिर तो उस अस्त्र से सहस्त्रों रूप पृथक पृथक प्रकट होने लगे। अपने ही समान आकृति वाले उन नाना रूपों से मोहित हो वे
एक दूसरे को अर्जुन मानकर तथा अपने ही सैनिकों पर प्रहार करने लगे। ये अर्जुन है, ये श्री कृष्ण है, ये दोनों अर्जुन और श्री कृष्ण है। इस प्रकार बोलते हुए वे मोहाच्छिन्न हो युद्ध में एक दूसरे पर आघात करने लगे। उस दिव्यास्त्र से मोहित हुए परस्पर आघात से क्षीण होने लगे। उस रण क्षेत्र में समस्त योद्धा फूले हुए पलाश वृक्ष के समान शोभा पा रहे थे। तत्पश्चात उस दिव्यास्त्र ने संसतकों के छोड़े हुए सहस्त्रों बाणों को भस्म करके बहुसंख्यक वीरों को यमलोक पहुंचा दिया। इसके बाद अर्जुन ने हंसकर ललित मालव माविल्लक त्रिगर तथा योधेय सैनिकों को बाणों द्वारा गहरी पीड़ा पहुंचाई। वीर अर्जुन के द्वारा मारे जाते हुए क्षत्रिय गण काल से प्रेरित हो अर्जुन के ऊपर नाना प्रकार के बाण समूहों की वर्षा करने लगे। उस भयंकर बाण वर्षा से ढक जाने के कारण वहां न ध्वज दिखाई देता था, न रथ, न अर्जुन दृष्टिगोचर हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण उस समय हमने लक्ष्य को मार लिया ऐसा समझकर वे एक दूसरे की ओर देखते हुए जोर जोर से सिंहनाद करने लगे और श्री कृष्ण तथा अर्जुन मारे गए ऐसा सोचकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने कपड़े हिलाने लगे। आर्य वे सहस्त्रों वीर वहां मेरी मृदंग और शंख बजाने तथा भयानक सिंहनाद करने लगे। उस समय श्री कृष्ण पसीने पसीने हो गए और खिन्न होकर अर्जुन से बोले, पार्थ कहाँ हो? मैं तुम्हें नहीं देख पाता हूँ। शत्रुओं का नाश करने वाले वीर, क्या तुम जीवित हो? श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर अर्जुन ने बड़ी उतावली के साथ वायुवास्त्र का प्रयोग करके शत्रुओं द्वारा की हुई बाण वर्षा को नष्ट कर दिया। तदनंतर भगवान वायुदेव ने घोड़े, हाथी, रथ और आयुधों सहित संसप्तक समूहों को वहां से सूखे पत्तों के ढेर की भांति उड़ाना आरंभ किया। माननीय महाराज, वायु को द्वारा उड़ाए जाते हुए सैनिक समय समय पर वृक्षों पर उड़ने वाले पक्षियों के समान शोभा पा रहे थे। उन सबको व्याकुल करके अर्जुन अपने पैने बाण से शीघ्रता पूर्वक उनके सौ और हजार हजार योद्धाओं का एक साथ संहार करने लगे। उन्होंने भल्लों द्वारा उनके सिर उड़ा दिए, आयुधों सहित भुजाएं काट डाली और हाथी की सूंड के समान मोटी जांघों को भी बाणों द्वारा पृथ्वी पर काट गिराया। धनंजय ने शत्रुओं के शरीर के अनेक अंगों धनंजय ने शत्रुओं को शरीर के अनेक अंगों से विहीन कर दिया। किन्हीं की पीठ काट डाली, किन्हीं के पैर उड़ा दिए। कितने ही सैनिक बाहु, पसी और नेत्रों से वंचित हो व्याकुल हो गए थे। उन्होंने गंधर्व नगरों के समान प्रतीत होने वाले और विधिवत सजे हुए रथों के अपने बाणों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिए और शत्रुओं को हाथी, घोड़े, रथों से वंचित कर दिए। वहां कहीं कहीं रथवर्ती के समूह ऊपर से कट जाने के कारण मुंडित तालवनों के समान प्रकाशित हो रहे थे। पताका, अंकुश और ध्वजों से विभूषित गजराज वहां इंद्र के वज्र के मारे हुए वृक्ष युक्त पर्वतों के समान ऊपर चढ़े हुए योद्धाओं सहित धराशायी हो गए। चामर, माला और कवचों से युक्त बहुत से घोड़े अर्जुन के बाणों से मारे जाकर सवारों सहित धरती पर पड़े थे। उनकी आंतें और आंखें बाहर निकल आई थी। पैदल सैनिकों के खड्ग एवं नखर कटकर गिरे हुए थे। कवच, रिष्टि और सतियों के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। कवच कट जाने से अत्यंत दीन हो वे मरकर पृथ्वी पर पड़े हुए थे। कितने ही वीर मारे गए थे और कितने ही मारे जा रहे थे। कुछ गिर गए थे और कुछ गिर रहे थे। कितने ही चक्कर काटते और आघात करते। इन सब के द्वारा वह युद्ध स्थल अत्यंत क्रूरता पूर्ण जाना था। रक्त की वर्षा से वहां की उड़ती हुई बाहरी धूल राशि शांत हो गई और सैकड़ों कबंधों यानी बिना सिर की लाशों से आच्छादित हो जाने के कारण उस भूमि पर चलना कठिन हो गया। क्षेत्र में अर्जुन का वह भयंकर एवं बीभत्स रथ प्रलय काल में पशुओं यानी जगत के जीवों का संहार करने वाले रुद्रदेव के क्रीड़ा स्थल सा प्रतीत हो रहा था। अर्जुन के द्वारा मारे जाते हुए रथ और हाथी व्याकुल होकर उन्हीं की ओर मुख करके प्राणत्याग करने के कारण इंद्रलोक के अतिथि हो गए। भरतश्रेष्ठ वहां मारे गए। महारथियों से आच्छादित हुई वह सारी भूमि सब ओर से प्रेतों द्वारा घिरी हुई सी जान पड़ती थी। जब इधर सब्यसाची अर्जुन उस युद्ध में भली प्रकार लगे हुए थे, उसी समय अपनी सेना का व्यूह बनाकर द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर पर आक्रमण किया। व्यूह रचना पूर्वक प्रहार करने में कुशल योद्धाओं ने युधिष्ठिर को पकड़ने की इच्छा से तुरंत ही उन पर चढ़ाई कर दी। वह युद्ध बड़ा भयानक हुआ। इस प्रकार हमारा 19वां अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा को यहीं विराम देते हैं। कल फिर हम आगे पढ़ेंगे 20वां अध्याय।